हाँ प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम कुछ हिंदी के बेसिक कंसेप्ट संज्ञा पे चर्चा करेंगे, क्योंकि संज्ञा एक बहुत व्यापक अवधारणा है। संज्ञा शब्द कुछ किताबों में उसे सीमित कर दिया गया है, तो हम आप जानते हैं कि ये सीमित नहीं, बहुत असीमित वर्ड है। इसके बारे में हम जानकारी आपको बताना चाहते हैं कि आप संज्ञा रूपी जो संकीर्णता से उठकर कितना हाई लेवल में इसकी जानकारी चाहते हैं, वो मैं बताना चाहता हूं आपको। देखिए, संज्ञा जो शब्द है, हिंदी पे चल रहा हूं, संज्ञा है क्या? एक्चुअली संज्ञा जो है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, ये सम और ज्ञा से मिलकर बना है। यहां सम से मतलब बराबर से नहीं है, सम से मतलब संपूर्ण, ज्ञा मतलब हो तो जानना। संज्ञा से मतलब है कि संपूर्ण संसार को जानना, संपूर्ण प्राणियों को जानना, इस संसार जगत के जितने भी मूर्त अमूर्त प्राणी हैं सभी को जानना है संज्ञा, समधन ज्ञान। यानी मतलब अंग्रेजी में कह सकते हैं एनी नेमिंग वर्ड, कोई भी नामधारी चीज, इस संसार में कोई भी नामधारी चीज जिसका कोई नाम हो, सब संज्ञा है। भाई विद्वानों ने तो काफी सीमित कर दिया उसको। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी नाम, जात, स्थान, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन ये एक संकीर्ण परिभाषा है संज्ञा की। संज्ञा का मतलब समग्रता से है, समग्रता का मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड से है। संपूर्ण ब्रह्मांड को जानना ही संज्ञा है। संसार की सारी चीजें जिनका कुछ ना कुछ नाम है, लोक परलोक दुनिया में जो भी नामधारी वस्तुएं हैं, जिनका कुछ भी नाम है, सभी संज्ञा है। कोई नामधारी वस्तु, हम बात करते हैं संसार में दो ही चीजें हैं। जानते हैं कि संसार में दो ही चीजें हैं, एक मूर्त है, एक अमूर्त है। तो संज्ञा के प्रकार कौन है? केवल दो प्रकार हैं। मेनली संज्ञा के दो प्रकार हैं, मूर्त और अमूर्त। मूर्त मतलब जिनकी जानकारी हम फिजिकल रूप से ले सकते हैं, जिनको छू सकते हैं, जिनको देख सकते हैं, जिनको हम अपने शरीर से अनुभव कर सकते हैं, मूर्त है। इस कमरे में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ आपको आंखों से दिखाई देता है, सारी संज्ञाएं मूर्त संज्ञा है। ये ब्लैक बोर्ड मूर्त है, मैं मूर्त हूं, मेरा शर्ट मूर्त है, हाथ मूर्त है, ये पेन मूर्त है, ये पत्थर मूर्त है। दुनिया में दो ही संज्ञा है, मूर्त और अमूर्त। जिनका हम फिजिकल रूप से फीलिंग कर सकते हैं वो मूर्त संज्ञा होती है, और जिसे हम फिजिकली रूप से नहीं फीलिंग कर सकते वो अमूर्त होती है। तो बच्चों जान लो कि आज से संज्ञा की नई परिभाषा समग्रता में जाइएगा। सम धन ज्ञा माने सम माने संपूर्ण, ज्ञा मतलब जानना, सारे संसार को जानना ही संज्ञा है। दुनिया की सारी चीजें जिनका कोई न कोई नाम है, सब संज्ञा है। विद्वानों ने किताबों में तो आप पुस्तकीय ज्ञान तो आपको सीमित कर दी परिभाषा के द्वारा, यानी किसी व्यक्ति, स्थान, जात के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हम व्यक्ति, स्थान, भाव को सीमित कर दे रहे हैं। असीमित परिभाषा संज्ञा की यही है कि संज्ञा मेनली दो प्रकार की है, मूर्त और अमूर्त। इस दुनिया की सारी चीजें जो मूर्त हैं, जो अमूर्त हैं, उनका कोई न कोई नामधार है कुछ, और वही नामधारी वस्तु ही संज्ञा है। यानी एनी नेमिंग वर्ड, अंग्रेजी में कह सकते हैं एनी नेमिंग वर्ड। कोई भी नामधारी वस्तु जिसका कोई न कोई नाम है, वह सब संज्ञा है। इस कमरे में कुर्सी है, मेज है, मैं हूं, ईंटा है, पत्थर है, लाइट है, प्रकाश है, चाहे ग्रह, नक्षत्र, सारी दूसरे सारे ब्रह्मांड की सारी चीजें, सब संज्ञा। तो संज्ञा के दो प्रकार हुए, मूर्त और अमूर्त। अब मूर्त कौन होता है? जिनको हम फीलिंग कर सकते हैं, जिनको हम स्वयं फिजिकली फीलिंग कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। देखना, स्पर्श करके, देख करके, आंखों से देख करके, कानों से सुन करके, यानी अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा जिनको हम जान सकें, वो मूर्त संज्ञा होती है। कहने का मतलब अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा जिसे हम जान सके वो मूर्त संज्ञा होती है। अमूर्त संज्ञा क्या होती है?
जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों से नहीं जान सकते, केवल हम फील कर सकते हैं। फील में क्या आती है? आप मान लीजिए प्रेम है, प्रेम यानी भाववाचक जो संज्ञा है, उस भाववाचक संज्ञा को अमूर्त संज्ञा कहते हैं। हमने अमूर्त संज्ञा में एक ही संज्ञा आती है, भाववाचक संज्ञा, क्योंकि भाववाचक संज्ञा की केवल फीलिंग हो सकती है। मान लीजिए प्रेम है, प्रेम, घृणा, ये क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। प्रेम को आपने देखा है, घृणा को आपने देखा है, केवल फील किया है। बेईमानी को आपने देखा है, सब कहते हैं वो बेईमानी कर रहा है, क्या बेईमानी को आपने देखा है? ईमानदारी को आपने देखा है, ईमानदारी को आपने देखा है? इसको फील किया जा सकता है, इट कैन फील ओनली, इसलिए क्या हुई? अमूर्त संज्ञा हुई। अब मूर्त संज्ञा में आते हैं। मूर्त संज्ञा मतलब अमूर्त के अलावा जितनी भी सारी संज्ञा है सब मूर्त संज्ञा। अब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अब मूर्त संज्ञा के दो प्रकार हैं। पहला आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा और एक होता है जातिवाचक संज्ञा, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब होता है जो दुनिया में एक हो, सीधी परिभाषा, जो संसार में एक हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दुनिया की तो सारी नामधारी वस्तुएं संज्ञा है ही, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा उसको कहते हैं जो संसार में एक हो। मैंने कहा हिमालय एक पर्वत है, हिमालय क्या है? पर्वत है। हिमालय एक पहाड़ है, तो संसार में कोई हिमालय पहाड़ तो है नहीं, तो दुनिया में एक है। मैंने कहा राम एक विद्यार्थी है, राम एक विद्यार्थी है, तो राम तो अनेक है मान सकते हैं, लेकिन मैं जिस राम की बात कर रहा हूं वो राम मेरा विद्यार्थी है। या कह दो मोहन उसका फ्रेंड है, तो जिस मोहन की बात हो रही है वो उसका भिन्न फ्रेंड है। बहुत सारे मोहन हो सकते हैं, लेकिन ये पार्टिकुलर पर्सन के लिए, विशेष व्यक्ति के लिए वो विशेष व्यक्ति है। तो कहने का मतलब जो संसार में एक है वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा एक नदी है, गंगा एक नदी है, गंगा एक नदी है, गंगा नाम की नदी संसार में एक है, वो क्या हुआ? व्यक्तिवाचक हुआ। मतलब जो दैट इज अलोन इन दिस वर्ल्ड, वो संसार में केवल एक है, वो क्या हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। अब कह दिया जाए कि जातिवाचक क्या होती है? जो संसार में अनेक हैं, जो संसार में अनेक हैं। यहां गंगा एक नदी है, लेकिन ये नदी शब्द क्या है? गंगा तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन नदी बहुत सारी नदियां हैं। हिमालय एक पर्वत है, हिमालय तो व्यक्तिवाचक हुआ, लेकिन पर्वत अनेक हैं। एटलस पर्वत है, हिमालय पर्वत है, कंचनजंगा पर्वत है, और दुनिया में बहुत सारे पर्वत हैं। तो पर्वत शब्द अनेक हो सकते हैं। तो कहने मतलब जातिवाचक में दो चीजें आती हैं कि वो अनेक होता है और एकता से उसकी कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो मतलब हम ये कह सकते हैं जातिवाचक। जैसे मान लीजिए नदी हुआ, नदी क्या है? अनेक नदियां हैं। जैसे अकबर एक राजा था, अकबर एक राजा था, अकबर एक राजा था, अकबर तो दुनिया में एक ही है। वो राजा जिस अकबर की बात कर रहे हैं वो दुनिया में एक ही है, और बहुत सारे नाम के अकबर हो सकते हैं, लेकिन हम जिस पार्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं, जिस विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वो मेरे लिए वही अकबर है। दैट वाज सम्राट ऑफ इंडिया, यू कैन से, जो इंडिया का राजा था। हम यहां हिंदी में अंग्रेजी भी शब्दों का यूज कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया आज देखो विज्ञान का युग है। आज आपका पश्चिम सभ्यता हमारे देश में महाकुंभ के साथ विज्ञान और धर्म का समन्वय हो गया है। दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति हुई हमारे देश में। जो कोई सभ्यता
एक कालखंड से दूसरे कालखंड में प्रवेश करती है, तब किसी न किसी संस्कृत का समन्वय एक दूसरे में हो जाता है। वही बात यहां हो रही है। हम ये कहते हैं कि अकबर एक राजा था, अकबर एक राजा था, तो राजा तो बहुत सारे हैं, जो बहुत सारे हैं वो क्या हो गए, जातिवाचक हो गए। जो बहुत सारे हैं वो क्या हो गए, जातिवाचक संज्ञा। तो राजा क्या हो गया, यहां जातिवाचक संज्ञा हुआ। गंगा एक नदी है, नदी क्या हुआ, नदी क्या हुआ, नदी जो है जातिवाचक संज्ञा हुआ। अब बात समझ में आ गई। संज्ञा का मतलब है संसार की सारी चीजों को जान लेना। ज्ञा मतलब जानना, सम मतलब यहां से संपूर्णता से मतलब है, बराबर नहीं है। सम माने बराबर भी कह सकते हैं, लेकिन सम यहां से मतलब है संपूर्ण, पूरे ब्रह्मांड को जान लेना ही संज्ञा है। संसार की सारी चीजें जिनका कोई न कोई नाम है वो संज्ञा है। आज से कोई भी बच्चा इस परिभाषा को नहीं भूलेगा। संज्ञा को परिभाषा में बांधने की कोशिश मत करो। संज्ञा बहुत व्यापक कंसेप्ट है। संज्ञाएं दो हैं, मूर्त और अमूर्त। मूर्त मतलब जिनको हम फिजिकली देख सकें, छू सकें, जान सकें, वो मूर्त हुआ। मूर्त में दो प्रकार आ गए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। व्यक्तिवाचक मतलब जो संसार में एक है, दैट इज ऑल इन दिस वर्ल्ड, जैसे हिमालय, राम, गंगा, अकबर, बहुत सारी चीजें हैं। और जातिवाचक, जातिवाचक मतलब जो अनेक हैं, आप अनेक कह सकते हो, ठीक है, जो संसार में अनेक हैं वो क्या हो गई, जातिवाचक। अब जातिवाचक में दो प्रकार बना दिया गया है, दो प्रकार बना दिया गया, एक समूहवाचक, एक पदार्थवाचक। समूह मतलब जब जातिवाचक संज्ञा समूह का बोध कराए तो समूहवाचक संज्ञा हो गई। हमने कह दिया कक्षा चल रही है, यह रहा एक कक्षा, कक्षा एक समूह का बोध करा रहा है, हाँ, तो कक्षा यहां समूहवाचक संज्ञा हुई। पदार्थवाचक, सोना एक पदार्थ है, चांदी एक पदार्थ है, ठीक, जल एक पदार्थ है, ये सब क्या हुए, पदार्थवाचक संज्ञा। वैसे सारी ब्रह्मांड की चीजें तो पदार्थ हैं ही, लेकिन हम यहां जब संज्ञा को परिभाषित रूप से एक सीमा देना चाहते हैं, तो यहां अब इसके पहले जो मिथक थी आपके अंदर कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, हाँ, पढ़े भी होंगे कई जगह, लेकिन इस परिभाषा से आपको संज्ञा का संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। आज से कभी गलती मत करना। देखिए, संज्ञा का मतलब, संज्ञा की अब ये परिभाषा की संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। आप क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, हाँ, भाववाचक, फिर क्या कहेंगे, समूहवाचक, पदार्थवाचक। आज के बाद ये गलती नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज जान गए होंगे संज्ञा क्या है। संज्ञा मतलब संपूर्ण संसार को जानना, ठीक। संज्ञा 2 प्रकार की होती है, मूर्त और अमूर्त। मूर्त मतलब जिनका हम फिजिकल ज्ञान कर सकें, वो मूर्त संज्ञा हुआ। अमूर्त संज्ञा क्या हुई, जिनका हम फिजिकली ज्ञान न कर सके, केवल फील कर सकते हैं, ठीक। इस तरीके से अब मूर्त में 2 भाग हुए आपके, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। व्यक्तिवाचक का मतलब होता है जो संसार में एक है, जैसे हिमालय, राम, गंगा, अकबर। जातिवाचक का मतलब है जो संसार में अनेक हैं, जैसे नदी, राजा, कक्षा, सोना, चांदी, ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अब इसी जातिवाचक में 2 प्रकार हो गए, समूहवाचक और पदार्थवाचक। समूह में जो समूह का बोध कराए, जैसे कक्षा आपका समूह का बोध करा रही है, ये समूहवाचक हुआ। सोना, चांदी, जल, ये पदार्थ जो हैं, जो है आपका पदार्थ का बोध कराते हैं, तो पदार्थ हो गए। बाकी इसी के साथ मेरी कक्षा समाप्त होती है। बच्चों नमस्कार, ध्यान दीजिएगा, बार बार इस कंसेप्ट को अपने मन में धारण कर लीजिएगा। इस कंसेप्ट को इसी तरह अनेक कंसेप्ट हम लाएंगे। नमस्कार।